दोस्तों नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 अतीत से वर्तमान अध्याय 1 कहाँ कब और कैसे सभी प्रश्न उत्तर इसका सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरें। तो कह रहा है 16वीं सदी के आरंभ में खाली जगह में क्या लिखेंगे, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब 2 नंबर में है तारिक उल हिंद। खाली जगह में क्या लिखेंगे, तारिक उल हिंद एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। अब आइए 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि खाली जगह में क्या लिखा हुआ, अरब लोग द्वारा भारत में नए धर्म का आगमन हुआ। तो खाली जगह में क्या लिखे, अरब। अब 2 नंबर में कह रहा है भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ, 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, 13वीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जोड़े बनाइए। तो ये देखते हैं, इसका हम लोग जोड़े बनाते हैं। कौन किसका जोड़ा है, देखिए राजत रंगीनी किसमें मिलेगा, कश्मीर का इतिहास। तो इसमें लाके इसको मिला देंगे। 2 में कह रहा भक्ति संत किसमें, दरिया साहब। भक्ति संत किसमें मिलेगा, दरिया साहब। इसमें लाके मिला देंगे। अब कह रहा तबकात ए नासिरी आके किसमें मिलेगा, वो आके मिलेगा मिनहाज उस सिराज। तो उसमें लाके मिला देंगे। अब कह रहा शेर शाह का मकबरा कहाँ था, सासाराम में। तो उसको सासाराम में लाके मिला देंगे। अब कह रहा मान सिंह क्या मिलेगा, वेकटपुर का शिव मंदिर। तो इसको लाके इसमें मिला देंगे, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। तो इसका उत्तर है मध्यकाल में हम सिले हुए वस्त्र बहुत कम लोग ही पहनते थे। मध्यकाल के वैसे वस्त्र जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं निम्नलिखित हैं। तो जैसे दिया हुआ है धोती, कुर्ता, घाघरा जिसको आज हम लोग लहंगा कहते हैं, ओढ़नी, दुपट्टा, पगड़ी, साड़ी, शरीर पर लपेटे जाने वाले वस्त्र यानी चादर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए 2 प्रमुख प्रौद्योगिक परिवर्तनों को बताइए। तो इसका उत्तर वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निम्न 2 प्रमुख प्रौद्योगिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उन दोनों क्या है, हम उसको लिख के रखें। देखिए उसका है चरखे का आविष्कार। जहां तकली से सूत काटने में अधिक समय लगता था, वहां चरखे के प्रयोग से सूत काटने की गति काफ़ी बढ़ गई। इससे सूती कपड़े की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। अब उसी का दूसरा है धुनकी का आविष्कार। किसका, धुनकी का आविष्कार। धुनकी जिसको हम लोग धुनिया कहते हैं, कि कामान के प्रयोग ने भी वस्त्र उद्योग में एक बड़ा बदलाव किया। सुई को साफ और हल्का बनाया जाने लगा, जिससे सुई की गुणवत्ता बढ़ी। अब धुनी हुई रुई से सूत काटना आसान हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा। तो इसका उत्तर है प्रौद्योगिक में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। बाहर से आए लोगों के लिए अधिक अन्न की भी आवश्यकता बढ़ी होगी। खेती बढ़ाने के लिए जंगल काटे जाने लगे। फलस्वरूप वनवासियों को जंगल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। हालांकि अनेक वनवासी खेती के काम में लग गए और ग्रामवासी बन गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि गंगा यमुनी संस्कृति से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है 2 संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित हुई, उस संस्कृति को गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। तो उसका उत्तर है हाँ, प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए आज ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। ये स्रोत अनेक लेखकों और
इतिहासकारों द्वारा लिखे गए लेखक और इतिहास है। उदाहरण के लिए इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज 13वीं शताब्दी में इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने बिहार के विषय में लिखा कि इनका नाम बिहार क्यों पड़ा। तो देखिए, भक्त कवियों और सूफी संतों ने भी भारत के संबंध में भी बहुत लिखा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार क्या करते होंगे। तो इसका उत्तर है, प्रश्न में बताई गई परिस्थिति में इतिहासकार सामान्य विशेषता वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट देते हैं, फिर अनुमान से स्थिति का अवलोकन कर स्वयं जो वे उचित समझते हैं लिख देते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।